हेलो एस्पिरेंट। इसके पहले हमने एक वीडियो में ब्रिटिशकालीन प्रमुख आयोग व उनके उद्देश्य को देखा था, जो कि पूर्ण नहीं था। हमने आधा ही देखा था और उसके आगे से हम यहाँ से देखेंगे। हमने अब तक आर्थिक आयोग में कुछ आयोग देखे थे, उसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रिटिशकालीन आर्थिक आयोगों में दो और रह गए थे, जिसमें से एक था फ्लाउड आयोग। फ्लाउड आयोग 1940 में आया था। ये बंगाल में बटाईदार किसान जो थे, उनके अधिकारों के समर्थन में सुझाव देने के लिए आया था कि बंगाल में जो बटाईदार किसान हैं, उनके अधिकार के समर्थन में कुछ सुझाव देना था, इसलिए फ्लाउड आयोग बनाया गया था। चैटफील्ड आयोग। चैटफील्ड आयोग आया था 1939 में। 1939 में सेना से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चैटफील्ड आयोग आया था। अब ये आर्थिक आयोग खत्म होता है, मुद्रा आयोग स्टार्ट होता है। मुद्रा आयोग में मुख्य आयोग है मैन्सफील्ड आयोग। 1886 में आया था मैन्सफील्ड। ये लॉर्ड डफरिन के अधीन मुद्रा से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए आया था। मैन्सफील्ड आयोग क्यों आया था? 1886 में लॉर्ड डफरिन के अधीन मुद्रा से संबंधित जो भी मुद्दे थे उस पर अध्ययन करने के लिए। हेनरी फाउलर आयोग 1898 में आया था। लॉर्ड एल्गिन के शासन में मुद्रा संबंधी जो भी सुधार की सिफारिशें करनी थी, उसके लिए हेनरी फाउलर आयोग आया था। इसने एल्गिन के शासन में मुद्रा संबंधी सुधार के लिए सिफारिशें दी थी। अब अगला आयोग है बेबिंगटन स्मिथ आयोग। बेबिंगटन स्मिथ आयोग लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में आया था। ये भी मौद्रिक नीतियों का अध्ययन करने के लिए आया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में कैसी मौद्रिक नीतियाँ बनाई गई हैं। अगला आयोग है हेल्टन यंग आयोग। 1939 में आया था। लॉर्ड लिनलिथगो के अधीन मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली की जांच की इसने। लॉर्ड लिनलिथगो के अधीन मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली कैसी है, इसकी जांच किसने की? हेल्टन यंग आयोग 1939 में की। इस प्रकार हमने ब्रिटिशकालीन प्रमुख आयोगों को देखा। थैंक यू।